हेलो फ्रेंड, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रोमर प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि अब एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 3, जो कि आपको पता होगा कि 200 का सीरीज चल रहा है। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन में आते हैं, जो कि पहला आज का क्वेश्चन है 31 नंबर। सी प्लस प्लस लैंग्वेज हैज़ बीन डेवलप बाय। सी प्लस प्लस के लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था? ठीक है, आपका ऑप्शन ए है मार्टिन रिचार्ड, ऑप्शन बी है बिजर्ने स्टॉप, ऑप्शन सी है केन थॉमसन, ऑप्शन डी है डेनिस रिचे। तो आई होप इसका आंसर सबको आपको आता होगा। ठीक है, आई होप सबको इसका आंसर आता होगा। तो इसका जो भी आंसर आप ऑप्शन बी बोल रहे हैं वो सही है, बाकी लोग रॉन्ग है। ठीक है, अगर सी के डेवलपर बोला जाता है ना तो डेनिस रिचे हैं। ओके, क्लियर है। और एक चीज याद रखिएगा, सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन डॉट सी पी पी होता है और सी का एक्सटेंशन डॉट सी होता है। तो आप ये ध्यान रखना, ये सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन होता है। तो ये भी क्वेश्चन होगा। और आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं ना, वो आपका 2013 का सेट लेके आया है। ठीक है, 2013 का सेट लेके आया, जो कि जैक बोर्ड में एमसीक्यू में पूछा गया था 15 क्वेश्चन। ओके, तो आई होप बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ब्रीफली के साथ बताएंगे कि किसमें कैसा आंसर हो सकता है और उसको कैसे हम लोग वो आंसर मेरा सही हो सकता है। ठीक है, और आप अंत तक बने रहे इस चैनल पे, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। और अगर बेनिफिट मिलेगा तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड लोग को जरूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए, इसका आंसर आप लोग सही है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 32। असाइनमेंट ऑपरेटर इज, इसमें से असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जिससे हम ए इक्वल टू 1 बोलते हैं ना, तो ये असाइन किए। तो असाइन मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, जो ऑप्शन ए बोल रहा है वो सही है। अच्छा, ये प्लस प्लस कौन सा ऑपरेटर? अगर प्लस प्लस बोला जाए तो आप बोलोगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या बोलोगे? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देना, क्या ध्यान देना, वो पूछता है कि सी प्लस प्लस में ये प्लस प्लस ऑपरेटर का इंडिकेट किया है, तब आप बोलोगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आपका ऑब्जेक्टिव यहां से भी बन सकता है। देखो, हम लोग का सेट लाने का क्या रीजन है, यही है ना कि हम लोग का किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है और उस क्वेश्चन को हम कैसे और रिलेट कर सकते हैं और उस पर कैसे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका वो सही होगा। चलो, ये डबल इक्वल टू भी एक ऑपरेटर होता है, आगे मैं बताऊंगा इसका आंसर। तो चलो, जो भी ऑप्शन ए बोल रहा है वो सही है, बाकी लोग रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। देखो, द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ फ्लोइंग एक्सप्रेशन। सॉरी, इसका एक्सप्रेशन आपका इवोल्यूशन नहीं आया है इसमें, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, इसका इसका एक्सप्रेशन देख लो। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन मान लो मैं लिख देता हूँ, जैसे ए प्लस बी माइनस मल्टीप्लाई डी डिवाइड ई, इसका ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कौन सा इवोल्यूशन सही होगा? तो ध्यान देना, इसमें आप कुछ मत करना, इसमें जैसे जैसे ऑपरेटर आया हुआ है ना वैसे वैसे लिख दो। मतलब इसका फाइनल आंसर क्या होगा? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो किसमें? ऑप्शन बी में। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछेगा। और ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ का है? ये क्वेश्चन आपका डेटा स्ट्रक्चर का है। कहाँ का है ये क्वेश्चन? आपका डेटा स्ट्रक्चर का है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, इसका सी आंसर नहीं लीजिएगा, इसका ऑप्शन बी होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34। अ मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक एट अ टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन इज कॉल्ड। सुनो, इसका क्या आंसर होगा? जो एक मेंबर फंक्शन, देखो इसके पहले वाला भी सेट में आपका 2013 का जो सेट था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, लेकिन थोड़ा घुमा के आया था, तो यहाँ भी घुमाया गया है। बोलता है एक मेंबर फंक्शन है, ठीक है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन करते हैं, वो ऑटोमेटिक कॉल होता है, उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर कहेंगे। कल याद करो, इसके पहले वाला जो सेशन हम बताया जैक एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 2, उसमें आप देखिए कंस्ट्रक्टर के बारे में बताएंगे, ए बी सी डी क्या क्या होगा ऑप्शन में। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन नहीं देखे, पहला सेट नहीं देखे, वो जाके देखिए, प्लेलिस्ट बन चुका है और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोग को इसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी बोल रहा है वो सही है, बाकी लोग रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 35। सी प्लस प्लस प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर और ऑफ दिस। इसमें बोल रहा है सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम होता है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट करना है तो हम किसका यूज करेंगे? कंपाइलर का यूज करेंगे, असेंबलर का यूज करेंगे, इंटरप्रेटर का यूज करेंगे, ऑल ऑफ दिस का यूज करेंगे। देखो, मैंने एक चीज आपको बताता हूँ कि जो ये सी प्लस प्लस होता है ना, ये आपका कंपाइलर का यूज करता है। क्या करता है? कंपाइलर का यूज करता है। बट और थोड़ा ध्यान देना
कंपाइलर को ही हम लोग असेंबलर कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंबलर भी कहते हैं। ठीक है, अब भैया मेरे पास तो ए और बी दोनों मिल गया, लेकिन बोथ ए एंड बी का ऑप्शन तो नहीं दे रहा है इस अकॉर्डिंग, और नन ऑफ दीज भी नहीं दे रहा है। तो हमको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑल ऑफ दीज में जाना पड़ेगा। देखो भाई, ये मैं सेट नहीं किया हूँ, ये क्वेश्चन आपका आया होगा तो मैं उस पर बता रहा अकॉर्डिंग किस में जा सके, कंफ्यूज मत हो। इंटरप्रेटर क्यों ले रहा है इसमें? क्योंकि आपको पाइथन और जावा इंटरप्रेटर में काम करता है। जो पाइथन होता है और जावा होता है वो इंटरप्रेटर में काम करता है। ठीक है, तो जब हमको कंपाइलर असेंबलर एक साथ मिल चुका है तो यहाँ पे इंटरप्रेटर को भी आपको मानना पड़ेगा कि ये मिडिल लेवल लैंग्वेज होगा और वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ऑल ऑफ दीज में जाना पड़ रहा है। अगर मेरे से पूछा जाता तो मैं ऑप्शन ए और बी में जाता, ना कि सी में जाता। ठीक है, तो आपको इस टाइप का ही बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में दे रहा ऑप्शन तो आपको फिर वैसे ही टच करना पड़ेगा। वहाँ पे कोई लड़ाई मत कर लीजिएगा कि नहीं हमको मास्टर ये बताया है तो हम यही करेंगे। ठीक है, चलो, तो जो भी आंसर इसका ऑप्शन डी बोले होंगे वो सही है, बाकी लोग रॉन्ग है। और आप लोग टेस्ट भी अपना समझिए कि आप लोग कितना सही कर रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर आपको मिला है, वाइल लूप कंट्रोल डैश कंट्रोल लूप। वाइल लूप जो है वो क्या है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब बच्चा फंसा। क्या फंसा? कि वाइल लूप तो हम लोग सुने थे लूपिंग के लिए यूज होता है, लेकिन क्या किस लिए यूज होता है? काउंट के लिए, एग्जिट के लिए, एंट्री, नन ऑफ दी। देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन में फंसाया, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो वाइल लूप को एग्जिट लूप भी कहा जाता है। यहाँ पे सीख लेना, वाइल लूप को एग्जिट लूप भी कहा जाता है। तो वाइल लूप का इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी बोल रहे हैं ना वो सही बोल रहे हैं, बाकी गलत बोल रहे हैं तो उसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, देखो नया नया क्वेश्चन भी आपको मिल रहा है और ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। अ सेट ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेटर इज, अ सेट ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेटर इज। अर्थमेटिकल ऑपरेटर इसमें से कौन सा है जिसमें मेरा प्लस आएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, डिवीजन है, मॉडुलस आएगा? तो ऑप्शन ए जो बोल रहा है वो सही है, बाकी लोग रॉन्ग है। ध्यान देना, ये जो है ना बार बार बोला हूं, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। क्या है? ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। और इसके बाद भी मैंने बताया था कि ये जो साइन है ना इसको एंड का साइन कहते हैं, ये जो साइन है ना इसको और का साइन कहते हैं, ये जो साइन है ना इसको नॉट का साइन कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ना ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है? इसको आप लोग कहते हो रिलेशनल ऑपरेटर। क्या कहते हो? रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, ओके। और ये जो डबल इक्वल टू होता है ना, डबल इक्वल टू, इसको आप कहते हो कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बने रहे इस चैनल से अंत तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को क्वेश्चन स्किप मत करिए क्योंकि 2013 का सेट है। ओके, सॉरी 2012 का सेट है, तो ये आपका आया हुआ क्वेश्चन, इसको स्किप मत कीजिए। हम बार बार बोल रहे स्किप मत कीजिए। अ स्टैक इज वर्क एज लिफो फिफो बोथ ए एंड बी नन ऑफ दी। भैया लिफो का फुल फॉर्म पहले बता दो। लिफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। फुल फॉर्म भी पूछता है आपसे, याद रखिएगा। हो सकता है और सेट कराओ तो आप पूछा हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ओके। और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। स्टैक का होता है लिफो एंड क्यू का होता है फीफो। ठीक है, तो इसका आंसर जो ऑप्शन ए बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं 39 क्वेश्चन में। हाउ मैनी कंसेप्चुअल व्यू कैन देयर बी इन अ डेटाबेस? याद कर लो, रट लो, 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, चलो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलो, डेटिंग फ्रॉम एन एम्प्टी लिस्ट इज नॉन एंड, मतलब जो मेरा एम्प्टी लिस्ट होता है, ये भी डाटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन है। एम्प्टी जो लिस्ट होता है वो डिलीटिंग हो कैसे होगा? तो अच्छा बताइए, कोई भी चीज अगर मान लो मेरे पास ऐसे है, कुछ भी यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, आपको अगर यहाँ से हटाना है, मान लो यहाँ पे मेरे पास ये बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन में पानी है, ठीक है, इस बर्तन में पानी है, ओके, इस बर्तन में पानी हमको निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो हमको इसको निकालना पड़ेगा, मतलब ओवरफ्लो करना पड़ेगा। पानी ओवरफ्लो होगा तभी नहीं ऐसे निकलेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो जो भी इस क्वेश्चन को समझ लिया अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज अ डाटाबेस। बार बार क्वेश्चन आया, 2012, 13, 14 हर सेट में आपको मिला है। डाटा रिडंडेंसी, डाटा रिडंडेंसी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। SQL मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, पहले आंसर आ गया, तो ये चलो आगे बढ़ते हैं।
सम ऑफ ऑल लेटर्स विथ और विदाउट विद इन द लॉजिक सिस्टम इज नॉन एज, सम ऑफ ऑल लेटर्स विथ और विदाउट लॉजिक सिस्टम इज नॉन एज, जितने भी लेटर्स होते हैं जिसमें विथ एंड विदाउट बार होगा, ठीक है, विदाउट बार, मतलब मान लो ऐसे हम लिख दिए ए डैश बी सी प्लस ए डैश बी प्लस सी, ऐसे लिख दिए, ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख दिए ए, एक मिनट, हाँ देखो, जैसे हम मान लो, मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, जैसे मान लो हम ऐसे लिख दिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मल्टीप्लाई ए प्लस बी सी, बी प्लस सी, ऐसे करके। तो देखो एक होता है पीओएस, एक होता है एसओपी, एक होता है मैक्स टर्म, एक होता है मिन टर्म, तो दोनों तो मेरा लिटरल्स है विदाउट बार वाला, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्स टर्म मिन टर्म दोनों। ये देखो ये आपका मैक्स टर्म टॉपिक हो गया, ये मिन टर्म हो गया, लेकिन दोनों तो लिखा रहा है ना कि मैं बार में लिखूं या नहीं लिखूं, तो बात तो बराबर होगा, तो ऑप्शन सी में जो जा रहा है वो सही है, बाकी लोग रॉन्ग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, नौ लॉ कम से कम आप इसमें याद कर लेना बुलियन एक्सप्रेशन में, क्योंकि उसमें ट्रुथ टेबल में भी पूछा जाएगा आपको और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर जो भी ए प्लस बी ए कम्यूटेटिव लॉ बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास मिलेगा, WLL मीन्स, मतलब WLL का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो WLL का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्शन ए वायरलेस इन लोकल लूप। तो आई होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो जरूर इसमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने मोटिवेशन को हमको प्रोवाइड करें, जैसे कमेंट करके कि आपको ये कैसा लग रहा है, और जरूर बताएं कि आपका आंसर कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।